साथियों नमस्कार, मैं विनय कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल द मैथ गंगा पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं विनय संगणित। साथियों, जैसा कि आपको पता है, अपनी पिछली कक्षाओं में हमने स्पष्ट किया है कि पृष्ठ क्षेत्रफल दो भाग में बांटा गया है। हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब किसी भी आकृति के पूरे भाग का क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब उसके बगल बगल का क्षेत्रफल। आपको पिछली कक्षाओं में आशा करता हूं घनघनाभ अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक बेलन के ऊपर। और आप एक चीज पहले, बेलन, शंकु, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल समझने से पहले एक चीज समझ लें, इनमें पृष्ठ क्षेत्रफल में जो वक्रीय पोर्शन है उसकी जननी कौन है? उसकी जननी है वृत्त। वृत्त क्या है? वृत्त। वृत्त क्या होता है? ये चूड़ी मान लीजिए, गोला नहीं, गोला ठोस होता है, वृत्त चूड़ी मान लीजिए। इसमें दो चीजें होती है। एक तो ये होता है कि अगर इसको हम तोड़ दें और तोड़ के फैला दें, जैसे साइकिल की रिम है ना, साइकिल की रिम तोड़ के फैला के तो उसका हम माप ले नहीं सकते, फैलाएंगे खराब हो जाएगा। तो उसका अगर पूरा माप यहां से चले, घूम के धागा लगाए, यहीं पे आए, तो वो कितना होता है? वही इसकी कही जाती है परिधि, परिधि या लंबाई। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे वृत्त की अगर लंबाई कोई हमसे पूछे तो उसके लिए यहाँ पे फेविक्विक लगा के धागा लगा दे, चारों तरफ घुमा के फिर से यहाँ ले खोल के धागा लंबा करके नाप दे, हम बता देंगे कि कितना लंबा ये है। लेकिन अगर ये गोला बन ही गया है तो हम लंबा कैसे इसको करेंगे? तोड़ के खराब नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका एक सेंटर होता है, उस सेंटर से इसके सर्कमफ्रेंस की कहीं से दूरी निकाल लेते हैं, परिधि से दूरी निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्या। और इस लंबाई को पता करने के लिए जो कोई भी वक्र होता है वहां पाई जरूर आ जाता है, तो ये 2 पाई आर, इसको वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या लंबाई कर सकते हैं। और इसी वृत्त का अगर क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अगर पता करना हो तो ध्यान रखिए, क्षेत्रफल मतलब वृत्त कितनी जगह घेरेगा। भले बीच में खाली है लेकिन जगह तो लेगा ना रखने के लिए, तो कितनी जगह घेरेगा अगर ये पता करना है कि ये है पाई आर स्क्वायर। एक ये चीज हमको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि जब हम बेलन बनाते हैं भाई, तो एक वृत्त तो नीचे होता है, एक वृत्त ऊपर होता है, और इनके ऊपर 2 लंबवत रेखाएं होती हैं। इनके ऊपर 2 लंबवत रेखाएं होती हैं। अब अगर हमसे कह दिया गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? अगर हमें यह पता करना हो जाए तो आप देखिए कैसे पता करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। हम ये जो नीचे वृत्ताकार है, अगर इसकी त्रिज्या आ रही हो, अगर इसकी त्रिज्या आ रही हो तो ये पूरी लंबाई लेके कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। कितना हो जाएगा ये? 2 पाई आर। और ऐसे 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 कई वृत्त एक के ऊपर एक रखते गए होंगे, तब यहां तक पहुंचे होंगे, इसकी त्रिज्या आ रही होगी। सिक्का मान लो, एक के ऊपर एक सिक्के रखते चले जाओ, तो कितनी ऊंचाई तक रख के ले गए? यक्ष तक। कितनी ऊंचाई तक रख के ले गए? यक्ष तक। तो अगर इसको यक्ष तक हम लेके गए, 2 पाई आर मानिए वाला घेरा, 2 पाई आर मानिए वाला घेरा, बीच वाला पोर्शन नहीं, बीच वाला पोर्शन नहीं, ध्यान दीजिएगा, बीच वाला पोर्शन नहीं, केवल ये घेरा जो पाइप, जैसे कोई पाइप है, ये ट्यूब है, ये पाइप है, इसका किनारे किनारे का घेरा 2 पाई आर, और उसके बाद इसकी ऊंचाई, जैसे ये मान लेते हैं मेरा मार्कर है, ये मेरा मार्कर, तो इसके किनारे किनारे वाला घेरा 2 पाई आर, और इसकी ये ऊंचाई यक्ष, इसकी ये ऊंचाई क्या हो गई? यक्ष। तो ये 2 पाई आर और ऊंचाई यक्ष का गुणा, 2 राशियों का गुणा हो गया, आर और यक्ष का गुणा हो गया, क्षेत्रफल निकल गया। अब ये लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की। अब क्या है कि ये
दोनों किनारे से खाली है, इसका नीचे वाला ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ है, ओपन है, नीचे वाला हिस्सा भी खुला हुआ है, ओपन है, दोनों तरफ क्या है, ओपन है। लेकिन अगर इसको और इसको भी पैक कर दिया जाए तो ये कितना क्षेत्र घेर लेगा, ये कितना क्षेत्र घेर लेगा, ये घेर लेगा पाई आर स्क्वायर नीचे वाला, और ऊपर वाला कितना घेर लेगा, पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला। ये बन जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन लेना आपको समझ में आना चाहिए, 2 पाई आर और उसके बाद एच प्लस आर, इकाई जो भी हो उसका स्क्वायर होगा। ध्यान रहे आंतरिक प्रश्नों को हल करते समय आर और एच की इकाई एक ही होनी चाहिए, अगर एक नहीं है तो हम उसको एक बनाएंगे, एक जैसी बनाएंगे, ठीक है। इसका मतलब बेलन का जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ था वो हमें मिल गया। अब अगर हम बात करें तो इसको लिख सकते हैं टी एस से ऑफ सिलेंडर, टी एस से ऑफ सिलेंडर, ओके। अब ठीक है, वीडियो पास करिए, वृत्त की परिधि का फार्मूला न पता हो नोट कर लीजिए, क्षेत्रफल नोट कर लीजिए, संपूर्ण पृष्ठ साइक्लिक सामान्य साथी 10वीं के बच्चे भी जो है इस समय बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, सूत्र उनको याद होगा। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीटी सीटीटी बैठने वाले जो हमारे साथी हैं उनको भी ये फार्मूला याद हो चुका होगा, फिर भी मैं कैसे निकलता है ये बताते चल रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पे न्यूमेरिकल्स करवाने हैं। इससे हो गया भाई। अब कोई पूछ लिया प्रश्न संपूर्ण पृष्ठ नहीं, उसने पूछ लिया पार्श्व क्षेत्रफल, या यहीं पे एनएस से जो वास्तव में यूज होता है वो घन घनाभ में यूज होता है, ये इनमें वक्र पृष्ठ आ जाता है, इसलिए इसको सीएस से बोलते हैं। दोनों का मतलब सेम है, चाहे एनएस से बोले चाहे सीएस से बोले। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, बेलन का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल माने नीचे वाला ऊपर वाला पोर्शन ना हो तो हटा देते हैं, नीचे वाला ऊपर वाला दोनों पोर्शन हट गया, दोनों पोर्शन क्या हो गया, हट गया। उसके बाद क्या निकल के आया अपने पास 2 पाई आर एच, क्या निकल के आ गया 2 पाई आर एच। निश्चित ही साथियों बेलन का जो हम बोलते हैं सीएस से ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच हो जाएगा। अब आपको जब ये अंकित प्रश्न मिलेंगे तो निश्चित रूप से कभी नीचे का होगा, कभी ऊपर का होगा, कभी नीचे ऊपर दोनों का होगा, हम फिगर समझेंगे और उसके बाद ही अपना फार्मूला यूज करेंगे। दूसरा अपना आ जाता है क्या भाई, बेलन तो यही रहता है, अब की बार क्या होता है ये पोर्शन कट के हट जाता है, ये पोर्शन कट के इतना हट जाता है, ये वाला हट गया, ये वाला हट गया। साथियों एक चीज इसके साथ नोट करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी आने वाली है, बेलन का आयतन, बेलन जो था उसका आयतन आपको पता था ना, ये नीचे वाला क्षेत्र हो गया पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई एच तक गई तो बन गया था क्या पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला बन गया था। अब जरा देखिए हम बेलन से शंकु बना रहे हैं, बेलन से क्या बना रहे हैं, शंकु, ऊपर वाला वृत्त गायब कर दिया और ये शंकु बन गया। अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने का शौक हो तो एक कीप ले लीजिए, उसी की ऊंचाई का एक बेलन ले लीजिए, कीप में एक बार बालू भरिए और उसके बाद जो है उसी बालू को बेलन में डालिए, दोबारा फिर भर के डालिए, दोबारा फिर भर के डालिए, तो आप देखेंगे उस कीप से 3 बार भरने पे वो बेलन पूरा पूरा भर जाएगा, फिलअप हो जाएगा। इसका मतलब अगर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है तो हमने आपको बता रखा है शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। साथियों यहाँ पे ये ऊंचाई जो बेलन की थी वही ऊंचाई किसकी हो जाएगी, शंकु की हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और हमारे गणित के एक पुरोधा थे जिनका नाम था पाइथागोरस,
पाइथागोरस ने एक थ्योरम दे रखा था जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि समकोण त्रिभुज में लगता है। इस समकोण त्रिभुज में ये वाली जो भुजा होगी वो कर्ण हो जाती है, ये वाली भुजा कर्ण हो जाती है। इसको बोलते हैं तिरछी, तिरछी या तिर्यक, तिरछी या तिर्यक ऊंचाई। इसको बोलते हैं तिरछी या तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। ये हो गया हमारा, ये क्या बन गया? शंकु बन गया। अब हमें जो यहाँ पे काम करना है, फिर से देखिए, हमें यहाँ काम करना है शंकु का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल। आप पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल को और भी आसानी से इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी आकृति का, जैसे इस घनाभ का अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो इसके पूरे पोर्शन पे हमें पेपर रैप करना है, पेपर चिपकाना है। जितना पेपर का क्षेत्रफल होगा ये उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर बगल बगल लगा रहे हैं केवल तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। शंकु मतलब जोकर की टोपी, तो अगर इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल देखें तो केवल जो ये ए के आकार वाला भाग है, मतलब आप ध्यान कीजिए, पेपर अगर हम लगाएं तो यहाँ 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 इतना लगाना पड़ेगा। मतलब क्या करना होगा, उसके चारों किनारों पे, चारों किनारों में जो उसका तिरछा भाग है, तिरछी ऊंचाई है, उस ऊंचाई पे जो है हमको रैप करना है। और यही इतना जो इसके चारों तरफ का पोर्शन है वही उसका वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा। तो उस वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए जो हमें काम करना है, निश्चित रूप से देखिए, ये नीचे वाला जो हमारा पोर्शन था वो बेलन में हमने 2 पाई आर लिया था, है भी 2 पाई आर, ऊपर वाला भी हमारा 2 पाई आर था। लेकिन यहाँ पे जब तिरछी ऊंचाई की बात हो गई, ऊंचाई नहीं दी गई, तो जब हम शंकु का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा 2 हटेगा, h हटेगा, फार्मूला बनेगा पाई आर एल। क्या फार्मूला बन जाएगा भाई? पाई आर एल, पाई आर एल। इसका मतलब सी एस से आप सिलेंडर की जगह अगर कोण करें, सिलेंडर की जगह अगर कोण कर दें, सिलेंडर की जगह अगर कोण कर दें तो फार्मूला निकल के आ जाएगा पाई आर एल। सी एस से आप कोण क्या आ जाएगा? शंकु का पृष्ठ वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? पाई आर एल। इसी जगह पे वीडियो पॉज करें, फार्मूला नोट कर दें। हाँ, यहाँ पे एक चीज और नोट करिएगा, अगर H और R पता हो, L निकालना हो तो पाइथागोरस के थ्योरम से L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। L इज इक्वल टू H प्लस R हो जाता है, स्क्वायर में रूट लग जाता है। हमें जब ये निकालना होगा तो R L दोनों दे सकता है, या कभी कभी H और R देके हमसे L निकलवा सकता है। H और R देके हमसे क्या कर सकता है? L निकलवा सकता है। इसी वीडियो पास करते हैं आप लोग, नोट करते चले। एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा नोट बनाता चलता है, एक अच्छा स्टूडेंट जो कुछ भी पढ़ता है हमेशा नोट बनाते चलता है। तो नोट जरूर बनाए, वीडियो पास कर करके नोट अनिवार्य रूप से बनाते चले, जो आपको बार बार इस वीडियो को देखने से बचाएगा। आपके नोट्स आपको सीखने में सहायक होंगे। हाँ, मेरी बातों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इससे चीजें भूलेंगे नहीं। ठीक, अब अगर हमें यहीं पे निकालना हो शंकु का, अब मैं इसको बदल रहा हूं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना हो? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यहीं पे सी एस से की जगह क्या कर देना हो? टी एस से या कोण। अब देखिए, अब क्या मामला बना, ये तो बगल बगल वाली चीज जो ऊपर जोकर की टोपी के ऊपर जो चमकीला वाला भाग लगा हुआ है वो क्या था हमारा? वो हमारा था सी एस से। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया पता करनी है, टोटल सरफेस एरिया पता करनी है, तो क्या करना होगा? इस नीचे वाले भाग पे भी रैपर लगाना होगा, यानी इस नीचे वाले भाग को भी कंसीडर करना होगा। ये वृत्त है, ऊपर हमने इन सबकी जननी का नाम वृत्त लिखा था। क्या लिखा है? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। जोड़ दीजिए यहीं पे, पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए। इसी में आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे प्लस
पाई आर कॉमन कर लेते हैं, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, निकल के क्या आ गया, टी एस से आप, बहुत आसान सा फार्मूला, टी एस से आप। तो अब आप देख रहे हैं हमने बेलन के वक्रीय पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ की बात कर ली, हमने शंकु के संपूर्ण पृष्ठ वक्रीय पृष्ठ की बात कर ली। अब गोले की अगर हम बात करें तो गोले में एक पोर्शन है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ और वक्रीय पृष्ठ एक ही होता है। और छोटा सा फार्मूला एक लाइन का गोले के लिए, उसी के साथ आज की वीडियो का समापन। ये हो गया भाई गोला, वृत्त जैसा बनता है। हमने कहा इसको ठोस दिखाने के लिए बीच बीच में 2-3 लाइनें दिखा देते हैं। त्रिज्या वृत्त जैसी ही मानी जाती है। आर गोले का आयतन पता था आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग था ये। गोले का आयतन पाई 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसी जगह पे अगर लिखा जाए गोले का संपूर्ण पृष्ठ यानी टी एस से, या फिर इसी को लिख दिया जाए गोले का वक्रीय पृष्ठ। आप ध्यान दीजिए जहां मैं पृष्ठ लिख रहा हूं इन सबके आगे क्षेत्रफल लिखा हुआ है। वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल सी एस से कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन पूछ सकता है टीएस से और सीएस से, आपको जानना है गोले में टीएस से सीएस से एक ही होता है। तो टीएस से और सीएस से बड़ा छोटा सा अंतर है। यहाँ से ये 3, यहाँ से ये 3, दोनों हट जाते हैं। आर के ऊपर चूंकि क्षेत्रफल है तो 2 यूनिट रहेगी तो स्क्वायर लग जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर। साथियों और बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, अगर इस गोले को आधा काट दिया जाए, मतलब गोला ऐसे बन जाए, आपके लिए छोड़ रहा हूं साथियों, कमेंट में बताइएगा। अगर आपको वीडियो में बताई हुई बातें समझ में आ रही हैं तो कमेंट में यस लिखिए, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में अपना बात लिखिए। निश्चित रूप से आपके किए हुए कमेंट हमें प्रोत्साहित करेंगे अपने में उन चीजों को शामिल करने से जिससे वो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। आज का होमवर्क आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। और गोले को कहते हैं स्फीयर, हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोला, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। कमेंट में लिखिए आप लोग अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। साथियों आगामी वीडियो में अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर। कल जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अब वो सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों को कंबाइंड करके चलेगा। नमस्कार।